नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, केवीएस एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट लेके आ गया है, जो हम सभी के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ रही, क्योंकि अचानक से सडनली ये वैकेंसी आई। क्योंकि वैकेंसी आने के पहले थोड़ी सी सुगबुगाहट ही चालू हो जाती है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और फटाक से वैकेंसी आ गई। चलिए कोई बात नहीं, वैकेंसी आ चुकी है, डिटेल्स आप तक पहुँच चुकी हैं। आई होप आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल बैठता है, वो ये है कि सर, रिक्रूटमेंट के रूल्स क्या हैं, कैसे क्या होगा कि हम लोग पीआरटी के लिए फॉर्म भरें, या कैसे क्या है मामला। तो ये है आपके सामने पीडीएफ, जो कि केवीएस की तरफ से जारी की गई है, जिसमें साफ ऊपर लिखा भी हुआ है कि रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स। तो क्या है, फटाफट जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले दी गई है नेम ऑफ द पोस्ट, जो कि प्राइमरी टीचर है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो 13,920 है टोटल, 1/1/2012 के हिसाब से, विच इज सब्जेक्ट टू द वेरिएशन, बदलती रहती है। क्लासिफिकेशन मतलब किस ग्रुप में आता है, आप ग्रुप ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, तो आप ग्रुप बी में आते हैं। और जो पे बैंड है वो 9300 से 34,800 है, ये आपको याद रखना है। और जो एक ये भी दिया गया है पूरा ग्रेड पे कि आप 4200 में भर्ती होते हैं, 4600 में आप प्रमोशन होते हैं, और आपको 4800 ग्रेड पे तक जाने का मौका मिलता है। यही बेसिक पीछे हो जाता है, क्योंकि हम लोग को 4800, ऐसा नहीं हमको 4800 नहीं मिलता है, लेकिन बेसिक में आप जानते हैं प्रमोशन की स्थितियां कितनी खराब हैं। 4600 पे पहुंच जाए तो आप मान लीजिए कि आपने बहुत बड़ा 30 मार का काम कर लिया है। चलिए कोई बात नहीं, अब बात आ जाती है कि एज लिमिट्स क्या रहती हैं। तो याद रखिएगा, 30 साल की एक लिमिट रखी गई। तो नो एज बार इन द केस ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द केंद्रीय विद्यालय संगठन। मान लीजिए कोई आदमी है, वो क्लेरिकल है, ग्रुप डी में है, ग्रुप सी में है, वो चाहता है कि वो पीआरटी बने, तो उसके लिए कोई बार नहीं है, उसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन 30 साल बाकी लोगों के लिए है। और एज रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है एससी एसटीज को और बाकी कैटेगरीज का, वो उनको मिलता रहेगा एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। आई थिंक वो 5 साल का रहता है कि जो बाकी एससी एसटीज हैं उनको 5 साल की छूट मिलती है एज में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। याद रखिएगा कि आप लोग किस पे बैंड पे भर्ती होंगे, और आप लोग का ग्रेड पे क्या होगा, और कहाँ कहाँ तक आप जा सकते हैं, ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है। क्योंकि 4800 का मतलब ही होता है क्या, आपका पीजीटी, और ये सिलेक्शन स्केल है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, वो ऊपर वाला एंट्री स्केल है, फिर सीनियर स्केल और फिर सिलेक्शन स्केल है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ये कभी बाद में वीडियो बनाएंगे। हालांकि पहले नौकरी लग जाए, बाकी चीज़ें तो अपने आप समझ में आपको आ ही जाएंगी। अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो सबको जानना होता है। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स, और इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट। बंदे को 10th 12th 50% पास होना है, या फिर 12th की जो और इक्विवेलेंट डिग्रीज होती हैं वो भी, बट 50% मार्क्स होने चाहिए। पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट होना चाहिए। यूपी टेट लेके अगर आप बैठे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। कौन सा भैया, जो सीबीएसई रखती है वो आपको पास होना चाहिए, और जो भी गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग। और याद रखिएगा, कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी और इंग्लिश मीडिया, मतलब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम आने चाहिए। ये याद रखिएगा। इन्होंने एक चीज़ इसी में दे दी है, विद दी गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द एनसीटी फॉर द पर्पस। अब डिजायरेबल्स में क्या है कि आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होना चाहिए, ये कोई कंपल्शन ऐसा नहीं है। लेकिन अब धीमे धीमे, जैसा आपको पता है कि एनईपी आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है इस बार, क्या पता कि कंप्यूटर एप्लीकेशन को वो कंपलसरी भी कर दें। ये भी आप लोगों को पता होगा, अभी थोड़ा सा और इस पर आना चाहिए। याद रखिएगा, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है केवीएस में। बेसिक में सिर्फ 1 साल का है, बट यहाँ पे 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है। इस प्रोविजन पीरियड में यदि अगर आपकी सर्विस बुक में लाल पेन चलते हैं, या फिर आपका प्रिंसिपल ये लिख के देता है आपके संगठन को कि भाई ये इंसान केवीएस लायक नहीं है, इस पर हम बहुत भरोसा नहीं कर सकते, ये बच्चों के लिए खतरा है या व्हाट्सोएवर, तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। हालांकि ये जल्दी होता नहीं है, क्योंकि इतना कोई ख़राब भी नहीं होता। एग्ज़ाम पास करने के बाद सब बहुत ही बिल्कुल डिजर्विंग कैंडिडेट्स ऊपर तक जाते हैं। एंड मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डिप्यूटेशन ट्रांसफर, एंड परसेंटेज ऑफ द वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय वेरियस मेथड्स। मतलब 100% जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे, और जिसमें इंटरव्यू भी होगा। ये आप लोग को याद होना है कि भाई बेसिक जैसा नहीं है कि आपने सुपर टेट निकाला है, सिलेक्शन हो गया, काम खत्म। नहीं, आपको पेपर देने के बाद यहाँ पर इंटरव्यू से भी गुजरना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो आप लोगों के लिए मस्ट हैं।
अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से कि मैं पीजीटी टीजीटी और बाकी जो पोस्ट हैं उनके लिए भी ऐसा कुछ एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास पूरा मैटर है हर एक पोस्ट के लिए। फिलहाल ये सिर्फ पीआरटी की बात थी कि क्या आपका पे बैंड है, क्या आपका पे स्केल है, कब आपका सिलेक्शन स्केल लग सकता है, ये फिर आपका रिक्रूटमेंट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मस्ट है। अब देखिए इसमें बीएड बीटीसी का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बीएड बीटीसी तो कंपलसरी है, ये आप सभी को पता है। बीएड वालों के लिए अलग से एक लाइन नोटिफिकेशन में ही आ गई है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत हैं। अगर वहाँ से कुछ होता है तो ठीक, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, 100% आपको डायरेक्टली एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू ही सिलेक्शन मिलने वाला है। तो ये पूरी कहानी है पीआरटी की। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। केवीएस से अकॉर्डिंग रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको कहाँ मिलने वाली है, तो चैनल पे मिलने वाली है। और चैनल का नाम बदल चुका है, हर वीडियो में बता रहा हूँ, तो चैनल का नाम ज़रूर ध्यान से देख के चलिएगा। हालांकि नाम बेसिक पे है लेकिन काम सारे एडवांस लेवल के हैं। लास्ट वीडियो देखिए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।